हेलो दोस्तों, आज हम लोग को का हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरेंज का ये लास्ट लेक्चर होने वाला है। फाइनली हम लोग का हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरेंज ख़त्म होने जा रहा है। इसके बाद एक क्विक रिवीजन वाला वीडियो डालेंगे, ठीक है ना। चलो देखते हैं। इस लास्ट लेक्चर में हम लोग को पढ़ना है ट्राई हेलोजन कंपाउंड। कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपाउंड आ जाते हैं, उसको स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका बनाने का विधि क्या होता है, उसे कैसे तैयार किया जाता है, उसका उपयोग और उसका मतलब कि उसके गुण को पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो देखते हैं। हम लोग का हेडिंग है ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन के ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न। जितना भी एल्केन पढ़े हैं हम लोग, हैलाइड पढ़ रहे हैं, मोनो हैलाइड पढ़े हैं बाबू। अब हम लोग को पॉली हेलोजन में चले गए। ट्राई हेलोजन, 3 गो हेलोजन रहेगा एक पर। तो जब किसी एल्केन के 3 हाइड्रोजन परमाणु 3 हाइड्रोजन परमाणु से प्रतिस्थापित किए जाते हैं, यानी कि अगर ये CH4 है, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, -H कर रहे हैं। कै गो? वो 3 गो H माइनस कर दिए, 3 गो H निकाल दिए, तो कै गो H बचा? CH बचा। 3 गो H के जगह पर कोनो हाइड्रोजन फैमिली के 3 गो जोड़ देंगे, CHX3। इस फॉर्म को बोलते हैं हेलो फॉर्म। कौन सा फॉर्म बोलते हैं? हेलो फॉर्म। पीछे बता दिए हैं। इस फॉर्म को बोलते हैं हेलो फॉर्म। और क्लोरीन लगा देंगे CHCl3 तो क्लोरोफॉर्म। तो देखो बाबू, इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है। फर्स्ट जो होता है, प्राप्त होने वाले यौगिक को ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न कहा जाता है। इसका सामान्य सूत्र CnH2n एक -1X3 होता है बाबू। इसी को बोलते हैं अल्काइल। इस CH3 को अल्काइल बोलेंगे, लेकिन इसमें से CH3CN, मान लो अगर कार्बन 1 ले रहे हैं तो उसके अनुसार तो CH3 होगा ना। लेकिन हमको ना लेना है, फिर X3 लेंगे तो ये तो फॉर्मूला हम लोग का गलत हो जाएगा। तो यहाँ से उतना X3 घटा देंगे। कार्बन का 4 वैलेंस होता है ना, उतना हाइड्रोजन हटा देंगे इसमें से जितना हम लोगों को वैलेंसी में ज़्यादा हो रहा है। मतलब इसका कार्बन का वैलेंसी कै गो? 6 बल्कि 4। तो कै गो हाइड्रोजन मिलाकर हो रहा है? 3 3 6 गो। तो 2 गो हाइड्रोजन हटा देंगे, 1 गो छोड़ देंगे। तो 3 गो है तो 1 गो लिख देंगे, ठीक है ना। तो CH3X होता है। क्लोरोफॉर्म, इसमें सबसे पहला फॉर्म हेलो फॉर्म का टॉपिक है, कंपाउंड आता है क्लोरोफॉर्म। इसका सूत्र जो होता है CHCl3 होता है। इसका IUPAC नाम लिखने जाएंगे ना तो CHCl3 देखो ना, इसे होगा ClClClH। अगर IUPAC नेम इसका लिखने जाएंगे तो गिनती करेंगे कार्बन 1, इसी को 1 नंबर देंगे। 1,1,1 इसी स्थान पर, तीनों एक पर है, ट्राइक्लोरोमेथेन बोलेंगे इसे। IUPAC नाम होता है क्लोरोफॉर्म का 1,1 ट्राइक्लोरोमेथेन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मतलब कि क्लोरोफॉर्म कैसे बनेगा, बनाने की विधि। तो देखो, इसे निम्न पदों के अनुसार बनाया जाता है। विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर जिसे बोलते हैं, पर जल की क्रिया करने से, जल की क्रिया कराने से CaOH का होल्टवाइज एवं Cl2 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? Cl2, क्लोरीन। अब देखो बाबू, यही है विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला, याद रखना। CaOCl2 का रिएक्शन H2O के साथ कराएंगे तो हम लोग का CaOH का होल्टवाइड यानी बूझा हुआ चूना प्राप्त होगा, और साथ में क्लोरीन गैस मिलेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बूझा हुआ चूना बोलते हैं इसी को, ठीक है ना। ब्लीचिंग पाउडर में मुक्त हुई क्लोरीन, जौन क्लोरीन निकल रहा है, एथिल अल्कोहल या एसीटोन के साथ निम्नलिखित पदों के अनुसार रिएक्शन करके मेथेन क्लोरोफॉर्म बनाता है। अब ई क्लोरीन किसके साथ रिएक्शन करेगा? एथिल अल्कोहल या एसीटोन। तो देखते हैं ये सारे रिएक्शन एथिल अल्कोहल के साथ क्लोरीन कैसे रिएक्शन करेगा, और फिर एसीटोन के साथ कैसे रिएक्शन करके हम लोग का क्लोरोफॉर्म बनाएगा। उससे पहले इसको नोट करो।
एथिल अल्कोहल क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके कैसे क्लोरोफिन बनाएगा, क्लोरोफॉर्म देखो। क्लोरीन पहले ऑक्सीकारक एवं बाद में क्लोरीनी कारक के रूप में क्रिया करता है। यह अभिक्रिया निम्न है, देखो यह कैसे है, यह अभिक्रिया निम्न है। पहले क्लोरीन क्या करेगा, एथिल अल्कोहल को मतलब कि एथाइल अल्कोहल से जो क्लोरीन निकल रहा है रिएक्शन करेगा, तुम्हारा बना देगा एसिड अल्डिहाइड। ये अल्डिहाइड है, एसिड अल्डिहाइड बोलेंगे बाबू, प्लस में Cl गैस निकल जाएगा। अब ये एसिड अल्डिहाइड, क्लोरीन ऐसा बात थोड़ा है कि क्लोरीन उतने है, जैसे ही एसिड अल्डिहाइड बना ना, अब जो क्लोरीन निकलेगा, अब उस क्लोरीन से एसिड अल्डिहाइड रिएक्शन कर रहा है। इसका 3 मोल लेंगे बाबू इक्वेशन बैलेंस करने के लिए, तब हम लोग का क्या बनेगा, Cl3 और अल्डिहाइड। इसी का टेक्निकल नाम क्लोरल होता है, याद रखना बाबू, फेमस चीज है। क्लोरल किसे बोलते हैं, तो CCl3 और अल्डिहाइड, CCl3 अल्डिहाइड, CCl3CHO क्लोरल। अब ये फाइनली क्लोरल CaO और जिससे रिएक्शन कराए हैं COH के होल्ट वाइज का रिएक्शन कराए हैं किसके साथ, विरंजक चूर्ण के साथ। ऐसा बात थोड़े है कि उसमें COH जो है तैयार हो रहा है, जो विरंजक चूर्ण का जल के साथ तैयार करा रहे हैं, तो उसमें CaOH और Cl2 दोनों बन रहा है। Cl2 रिएक्शन करके क्लोरल बना रहा है, अब जो CaOH है तो क्या बना रहा है, अब CaOH का होल्ट वाइज क्लोरल से क्रिया करके क्लोरोफॉर्म बनाता है। CH3Cl होगा बाबू, CHCl3। तो कैसे रिएक्शन करता है, तो OH रिएक्शन कर लेगा CCl3 के साथ, तो C कै गो है, 2 गो, Cl3 एगो H यहाँ से उठा लो बाबू, तो क्या हो गया, CHCl3 2 गो हो गया, और और यहाँ से जो तुम लोग उठाएगा, यहाँ OH ना जाएगा, O ना जाएगा, यहाँ ऐसे होगा, H के साथ होगा, E बन जाएगा तुम्हारा क्लोरोफॉर्म। और यहाँ पर जो बनेगा कैल्शियम फॉर्मेट बोलते हैं बाबू, देखो क्या बन रहा है, HCOO मतलब HCOO, डबल O 2 गो यहाँ पर है, 2 लगाया हुआ है पर, इसका मतलब 4 गो है, एगो 2 गो 3 गो 4 गो, कार्बन का एगो 2 गो, एगो कार्बन 2 गो कार्बन, H का एगो 2 गो, H एगो 2 गो, कैल्शियम एगो, ठीक है ना। एसीटोन से देखो कैसे रिएक्शन करके क्लोरोफॉर्म बनाता है। ब्लीचिंग पाउडर से उत्पन्न क्लोरीन एसीटोन का क्लोरीनीकरण करके ट्राइक्लोरोएसीटोन बनाता है, जिसकी अभिक्रिया COH के होल्ट वाइज से कराने पर क्लोरोफॉर्म बनता है। याद रखना, क्लोरोफॉर्म ऐसे भी बनेगा, ऐसे भी बनेगा। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले विरंजक चूर्ण का रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, जल के साथ, उसमें क्या बन जाएगा, COH के होल्ट वाइज, फिर क्या बनेगा, क्लोरीन गैस निकलेगा। अब उसमें पहले एथिल अल्कोहल से रिएक्शन करेंगे तो क्लोरीन एथिल अल्कोहल से रिएक्शन करके क्या बना देगा, अल्डिहाइड। अब वो अल्डिहाइड का रिएक्शन फिर क्या करेंगे, क्लोरीन से कराएंगे तो वो क्या बना देगा, क्लोरल। अब वो क्लोरल क्या करेगा, वो क्लोरल का रिएक्शन कराएंगे COH का होल्ट वाइज, COH का होल्ट वाइज। बाबू देखो COH भी रिएक्शन में है, कैसे है, जब विरंजक चूर्ण का रिएक्शन हम H2O के साथ करा रहे हैं तो क्या बन रहा है, COH का होल्ट वाइज और क्लोरीन। तो क्लोरीन तो इसे रिएक्शन करके क्या बना दे रहा है, एसिटल्डिहाइड, ठीक ना। एसिटल्डिहाइड से फिर क्लोरीन रिएक्शन करके क्लोरल। अभी क्या बोल रहे हैं कि उसमें COH का होल्ट वाइज भी बचा है। अब COH का होल्ट वाइज इसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, क्लोरोफॉर्म। एसीटोन के साथ कैसे रिएक्शन करेगा, ब्लीचिंग पाउडर से जो क्लोरीन निकलता है एसीटोन के साथ क्लोरीनीकरण कर लेता है, मतलब रिएक्शन कर लेता है, तब बना देता है ट्राइक्लोरोएसीटोन बनाता है। फिर जिसकी अभिक्रिया COH के होल्ट वाइज से कराने पर क्लोरोफॉर्म बनता है। यानी कि देखो ये है एसीटोन, इसका रिएक्शन क्लोरीन से कराएंगे तो क्या बना देगा, CCl3
C डबल बॉन्ड O CH3। इस CCl3 इसको पता है कैसे कैसे लिख सकते हैं हम, देखो C डबल बॉन्ड O CH3 और इधर लगा देंगे CCl3। और इसे तो लिखते हैं बाबू, इसी को बोलते हैं डाइक्लोरोएसीटोन। डाइक्लोरोएसीटोन, डाइक्लोरोएसीटोन, ठीक है ना। इसको इरेज कर दे रहे हैं, शायद डाई नहीं यार, ट्राई, 3 गुना क्लोरो है, ट्राई क्लोरोइथेन, ठीक ना। अब ये ट्राई क्लोरोइथेन COH के होल्ट ऐसे रिएक्शन करेगा तो देखो क्या बना देगा, इसके साथ OH के साथ रिएक्शन किया CHCl3, तो यहाँ पर बनेगा जो 2H ना 2CHCl3, क्या बन गया क्लोरोफॉर्म। और यहाँ पर क्या बनेगा कैल्शियम एसीटोन, कैल्शियम एसीटोन बोलते हैं उसी को, ठीक है ना। इसको नोट कर लो अच्छे से, इस तरह उम्र में। चलो देखते हैं क्लोरोफॉर्म को लैब में कैसे प्रिपेयर किया जाता है। देखो क्लोरोफॉर्म बनाने का प्रयोगशाला विधि, लगभग 200 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर लेंगे, उसमें 400 ml जल मिला देंगे और दोनों का मिलाने के बाद पेस्ट बनाएंगे। बना लेते हैं इस पेस्ट को पेस्ट को जल संघनित से जुड़े गोले पेंदी के फ्लास्क में, देखो ऐसा फ्लास्क होता है, गोले पेंदी के फ्लास्क में भर लेते हैं। अब लगभग 25 ml एथिल अल्कोहल, एथाइल अल्कोहल यानी एथाइल अल्कोहल इसी में डाल देंगे या एसीटोन डालेंगे को 50 ml जल द्वारा तनु करके विलयन को धीरे धीरे, इसको तनु करके 50 ml जल डाल देंगे इसमें, फिर तनु करके धीरे धीरे फ्लास्क में डालते हैं। हम फ्लास्क को गर्म करते हैं, गर्म करने पर CH3Cl वाष्प बनती है और वही को वाष्प द्वारा संघनित कर लिया जाता है और फिर द्रवित होकर ग्राही में एकत्र हो जाते हैं, जिसे हम लोग पृथक कर लेते हैं। पृथक करके यानी कि हम लोग इसे ले लेते हैं। तो क्या होता है कि ऐसा फ्लास्क लिया जाता है बाबू, इसमें हम लोग क्या लेते हैं, ये देखो, इसमें हम ब्लीचिंग पाउडर ले लेते हैं और ब्लीचिंग पाउडर और यहाँ तुम लोगों का क्या आ जाता है जल, 400 ml जल और ब्लीचिंग पाउडर का पेस्ट मिलाकर इसमें डाल देते हैं। ब्लीचिंग पाउडर यानी CaOCl2, ठीक ना, और प्लस में जल मिलाकर पेस्ट डाल देते हैं, इस सब का पेस्ट, ठीक है ना। अब क्या होता है इसमें सेकेंड स्टेप में लगभग 25 ml इथाइल अल्कोहल डाल देते हैं। अब C2H5OH डालेंगे 25 ml, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, या एसीटोन भी डाल सकते हैं क्योंकि दो तरीके से बना सकते हैं। फिर उसके बाद जो होगा 50 ml, इसमें 50 ml जल मिलाएंगे फिर तनु करने के लिए, तनु यानी कि ज्यादा जलीय करने के लिए। अब इसको सारा को गर्म करेंगे ना, तब हम लोगों का क्या बनेगा CHCl3 वाष्प, और इस वाष्प को एकत्रित करेंगे और ये एकत्रित वाष्प को द्रवित करेंगे, तब हम लोगों का क्लोरोफॉर्म पृथक हो जाएगा। फाइनली ये स्टेप होता है, इसे होता है लैब में, इसे तैयार किया जाता है। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक गुण देखेंगे, ठीक ना। इससे पहले इसको नोट कर लो। क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण में पहला आता है ऑक्सीकरण। वायु तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म का धीरे धीरे ऑक्सीकरण हो जाता है और एक विषैला पदार्थ कार्बोनिल क्लोराइड जिसे
मतलब फॉस्जीन का निर्माण, कार्बोनिल क्लोराइड फॉस्जीन का निर्माण होता है बाबू। देखो हम बता रहे हैं क्या बोलते हैं, किसे बोलते हैं, कार्बोनिल क्लोराइड। फॉस्जीन, शायद ही कुछ गलती लिखा है, पॉइजन होगा शायद, ठीक है ना। देखो इसको सुधार लेंगे, यहाँ पर हम बता देंगे क्या होगा, थोड़ा सा नोट कर लो इसको भी। 2CH3 क्लोरोफॉर्म प्लस में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे वायु प्लस में लाइट की उपस्थिति में, इसी को बोलते हैं यूवी लाइट, लिखे होंगे पहले ही लेक्चर में। 2CH3 O2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हम लोग का क्या बनेगा, फॉस्जीन कार्बोनाइल क्लोराइड, फॉस्जीन कार्बोनाइल क्लोराइड बोलेंगे, ठीक ना। ये बाबू जो होता है जहरीला होता है। नोट, CH3 यानी क्लोरोफॉर्म को कांच की ढक्कन लगी हुई नीले या भूरे रंग की बोतल में लगभग मुंह तक भर कर रखा जाता है। क्लोरोफॉर्म को कांच की ढक्कन लगी हुई एक बोतल में रखा जाता है, वो भी भूरे रंग का होता है जिसमें क्लोरोफॉर्म रखा जाता है। ऐसा करने से प्रकाश तथा वायु दोनों का ही प्रभाव CaCl3 पर नहीं पड़ता है, जिससे विषैले गैस कार्बोनिल क्लोराइड या फॉस्जीन का निर्माण नहीं होता है। समझो, अगर हमको चाहिए कि फॉस्जीन ना बने, ठीक ना, यानी विषैला कार्बोनिल क्लोराइड ना बने, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको जो क्लोरोफॉर्म लिए है ना उसको भूरे रंग के कांच की बनी हुई ढक्कन से जो बोतल बना रहता है उस भूरे रंग वाले में उसी को इसी में रखना पड़ेगा। इससे रखने से उस पर प्रभाव ना पड़ता है, केवल भूरे रंग का होना चाहिए, ठीक ना। चलो देखते हैं सेकेंड हम लोग का जो आता है, उसके रासायनिक गुण में क्या आता है ऑक्सीकरण के बाद, ठीक ना। ऑक्सीकरण के बाद सेकेंड देखते हैं, उससे पहले इसको नोट करो। देखो सेकेंड इसका रासायनिक गुण में सेकेंड आ जाता है अपचयन। अपचयन का इंग्लिश होता है रिडक्शन। जिंक तथा HCl की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म का अपचयन कराने पर मेथिलीन क्लोराइड बनता है। क्या बनता है, मेथिलीन क्लोराइड। मेथिलीन क्लोराइड का फॉर्मूला CH2Cl2 होता है। क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन किसके साथ, HCl के साथ, और Zn के साथ कराने पर क्या बनता है, CH2Cl2 प्लस में HCl बन जाता है हम लोग का, मेथिलीन क्लोराइड हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है तो सिंपल कहानी ही बनता है कि देखो CH2 एक तो Cl और HCl निकल जाता है, यहाँ पर 1 इंच जाएगा, 2 इंच है ना, 2 इंच में से 1 इंच यहाँ चला जाएगा और एक Cl के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। जल अपघटन, देखो जल अपघटन में होता है KOH, कास्टिक सोडा बोलते हैं, के जलीय विलयन के साथ क्लोरोफॉर्म को उबालने पर क्लोरोफॉर्म का जल अपघटित हो जाता है और पोटेशियम फॉर्मेट देता है, CH3Cl 4KOH। देखो क्या बना, HC डबल बॉन्ड O। जल अपघटन कर रहे हैं बाबू, इसमें जल है, H2O है, यानी कि यहाँ पर H2O भी लिख सकता है, लेकिन अभी लिखना नहीं है, जल अपघटन बोल दिए हैं गाय की। HC डबल बॉन्ड O, पोटेशियम KCl प्लस में H2O, पोटेशियम फॉर्मेट बनता है बाबू, इसी को बोलते हैं पोटेशियम फॉर्मेट, पोटेशियम फॉर्मेट। चलो देखते हैं, इसको नोट करो, बता रहे हैं, लिख दे रहे हैं, पढ़ कर चले जा रहे हैं। तो बाबू इस सब में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, केमिकल प्रॉपर्टी जैसे याद रखना है और क्लोरोफॉर्म कैसे बनाना है, ये सबको याद रखना है। बिहार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है टॉपिक सारा। नाइट्रीकरण देखो, फोर्थ आ जाता है केमिकल प्रॉपर्टी में नाइट्रीकरण। सांद्र नाइट्रिक अम्ल का क्लोरोफॉर्म के साथ गर्म करने पर CH3 के साथ हाइड्रोजन परमाणु का नाइट्रो समूह द्वारा विस्थापित हो जाता है। समझो, सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 लेंगे, HNO3 नाइट्रिक अम्ल के साथ CH3 को गर्म करने पर, CH3Cl को गर्म करने पर CH3 के हाइड्रोजन परमाणु का नाइट्रो समूह द्वारा विस्थापन हो जाता है, यानी ये नाइट्रोजन हट जाता है, तो क्या बन गया, CCl3NO2 प्लस में H2O। इसी को बोलेंगे क्लोरोपिक्रिंग, नाम है इसका बाबू, क्लोरोपिक्रिंग,
ठीक है ना। फोर्थ आ जाता है इसका रासायनिक गुण में कार्बिल एमीन की अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड परीक्षण टेस्ट, आइसोसाइनाइड टेस्ट इसी को बोलते हैं। जब क्लोरोफॉर्म को किसी प्राथमिक एमीन 1 डिग्री एमीन या एनिलीन या एल्कोहलिक पोटाश के साथ यानी KOH के साथ गर्म कराया जाता है तो अत्यंत दुर्गंध, बहुत ही दुर्गंध वाला युक्त वाला पदार्थ आइसोसाइनाइड बनता है, जिसे कार्बिल एमाइन भी बोलते हैं, कार्बिल एमीन भी कहते हैं। देखो क्या होता है, जब हम लोग क्या करेंगे CH3Cl को किसी प्राथमिक एमीन जैसे एनिलीन, प्राथमिक एमीन जैसे एनिलीन, इसको एनिलीन को ऐसे भी बना देगा, चाहेगा तो ऐसे भी बना देगा, ठीक है ना। तो इसे कोई दिक्कत नहीं है। एनिलीन के साथ क्लोरोफॉर्म के साथ प्लस में कास्टिक KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो देखो क्या बनेगा, यहाँ पर एमीन बनेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा, ठीक ना। क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक। C3, उसके बाद C3 बनाए, C3 हो जाएगा, फिर KCl3 प्लस में H2O, सारा के अंदर में डॉट डॉट डाल सकते हो बाबू। इसी का नाम देखो ना क्या होगा, फेनिल आइसोसाइनाइड कार्बिल एमाइड, इसी को बोलते हैं। इस कंपाउंड को, फेमस कंपाउंड उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना रखता है, लेकिन तुम लोग को याद रखना है। कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या होता है, तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया में हम लोग एनिलीन को लेंगे, एनिलीन का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ KOH की उपस्थिति में करा देंगे, जो कंपाउंड बनेगा वो हम लोग का रिएक्शन हो जाएगा कार्बाइल एमीन अभिक्रिया, ठीक है, नोट करो। इसके रासायनिक अभिक्रिया में मैंने कि रासायनिक प्रॉपर्टीज में यानी केमिकल प्रॉपर्टीज में 6 टॉपिक आता है। 6 नंबर एसीटोन के साथ संगठन, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन विथ एसीटोन, एसीटोन बोलते किसे को है, एसीटोन वही है। एसीटोन के साथ क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन कराएंगे तो हमारा देखो क्या बनेगा, क्लोरोटीन, क्लोरोटीन, क्लोरोटोन या क्लोरोटीन बोलते हैं इसी को। इसी का IUPAC नाम 1,1,1 ट्राई क्लोरो, 1,1 ट्राई क्लोरो 2 मेथिल 2 प्रोपिनॉल, 2 मेथिल 2 प्रोपिनॉल। इसका लॉन्गेस्ट चैन लेगा 1 2 3 2 मेथिल 2 प्रोपिनॉल हो जाएगा, ठीक है। 7 नंबर बी हैलोजिनीकरण, डाई हैलोजिनीकरण, इसी को बाबू बी हैलोजिनीकरण लिखा जाता है, हिंदी होता है डाई हैलोजिनीकरण का मतलब, डाई हैलोजिनेशन का मतलब जब क्लोरोफॉर्म CaCl3 की अभिक्रिया रजत चूर्ण के साथ कराई जाती है तो एसिटिलीन जैसे एसिटिलीन गैस का निर्माण होता है। किसके साथ, रजत चूर्ण के साथ कराई जाती है तो रजत चूर्ण यानी कि Ag का पाउडर, Ag यानी कि सिल्वर पाउडर को रजत चूर्ण बोलते हैं। क्या बनता है, एसिटिलीन गैस का निर्माण होता है, यही बाबू है एसिटिलीन, जिसी को एथाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एथाइन। और ये जो होगा यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड CaCl3। चलो नोट करो इसको। क्लोरीनेशन, नेक्स्ट आता है क्लोरीनेशन। सूर्य और प्रकाश की उपस्थिति में जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया Cl2 के साथ कराई जाती है तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का निर्माण होता है। ये हमारा रिएक्शन हो गया। सूर्य की उपस्थिति, प्रकाश की उपस्थिति ना लिखा होगा तो इसे लिखेगा HV, लाइट, ठीक है ना, इसे लिखेगा इंग्लिश में, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बनता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है, टेट्राक्लोराइड CCl4 ना। आगे देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में आ जाता है बाबू। सारा बात बोलेगा कि पढ़ रहे हैं नहीं, ये खाली लिख कर पढ़ रहे हैं तो बाबू इसमें कुछ है ही नहीं है तो हम बताएं क्या, ठीक है ना। जब CCl3 से मतलब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया फिनॉल एवं कास्टिक सोडा के साथ कराई जाती है तब ऑर्थो एवं पारा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, ऑर्थो एवं पारा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसी को बाबू देखो क्या बोलेंगे,
यही तो है। इसका जवाब ऐसे भी लिख सकते हैं हम, क्या प्राप्त हो रहा है, बेंजल्डिहाइड। ऑर्थो पारा पर कौची है, तो हाइड्रोक्सी, पारा पर कौची है, हाइड्रोक्सी, ई प्राप्त होता है बाबू, ऑर्थो एवं पारा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, इसी को बोलेंगे। या ई वाला लिखो, उसी को लिखे हैं शॉर्ट में, वो दोनों एक ही बात है, ठीक है ना। इसी को बाबू टेक्निकल में रीमर टीमैन अभिक्रिया बोलते हैं, रीमैन टीमैन रिएक्शन, ठीक है ना, इसको नोट करो। चलो देखते हैं क्लोरोफॉर्म का उपयोग। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक गुण हो गया, अब क्लोरोफॉर्म का यूज कहाँ कहाँ होता है देख लो। CH3 का CH3Cl का यूज कहाँ कहाँ होता है। फर्स्ट, वसा, रबड़, मोम, बेंजीन तथा आयोडीन के विलायक के रूप में इसका यूज किया जाता है, यानी विलायक यानी सोलूट के रूप में, सॉल्वेंट के रूप में यूज किया जाता है। शरीर रचना संबंधी अंगों के परीक्षण में, शरीर रचना संबंधी अंगों के परीक्षण में इसका उपयोग किया जाता है। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म और क्लोरोटीन जैसे पदार्थ के कीटनाशक के रूप में, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म और क्लोरोटीन जो बनता है कंपाउंड बताए हैं पीछे, उसके कीटनाशक के रूप में, कीटाणु मारने के रूप में। CH3Cl को पहले उपयोग सर्जरी में निश्चेतक के रूप में किया जाता था, उपयोग किया जाता था, किंतु हृदय एवं श्वसन तंत्र में इसका हानिकारक प्रभाव होने के कारण वर्तमान में इसके स्थान पर अन्य रसायनों का उपयोग किया जाता है। पहले किया जाता था, अब बहुत तरह के रसायन आ चुके हैं जो कि हम लोग के शरीर को थोड़ा सा भी हानि ना पहुंचाएंगे, तो इसलिए इसको हटा दिया गया है। शरीर के निश्चेतक दिमाग में यूज किया जाता है, दिमाग को लेकर कोई बीमारी होता है उसके सर्जरी में किया जाता है, ठीक है ना। ये क्लोरोफॉर्म का यूज है। यूज ऑफ क्लोरोफॉर्म आता है, 2-3 को लिख देंगे हो जाएगा, जरूरी नहीं है कोनो कहीं लिख देंगे, ठीक ना। अब हम लोग का आगे टॉपिक आता है DDT, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और BHC, ठीक है ना। DDT और BHC आयोडोफॉर्म, फिर हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा फाइनली, ठीक है ना। इसके पहले इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट लो। चलो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक। थोड़ा एनर्जी लूज हो गया था, ठीक है ना। अब देखो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहले इसको मार्क कर लो। IMP स्पेशल फॉर बिहार बोर्ड, फेमस क्वेश्चन। DDT का होता है, DDT नामों सुना होगा कोई कोई लड़का। DDT का नाम होता है डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ट्राइक्लोरोइथेन। इसको बनाया कैसे जाता है DDT को बनाने का विधि देखो। जब क्लोरल का होता है बाबू, तो CCl3CHO को क्लोरल बोलते हैं। CCl3CHO को क्या बोलते हैं, क्लोरल। की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कार्बोबेंजीन, बोलो क्लोरोबेंजीन, सॉरी क्लोरोबेंजीन के साथ कराई जाती है, तो हम लोग का जो बनता है कंपाउंड, दैट कंपाउंड इज कॉल्ड DDT। देखो कैसा रिएक्शन होता है। हम क्या ले लिए, क्लोरोबेंजीन ले लिए। क्लोरोबेंजीन का जब सॉल्यूशन लेंगे तो एक एक क्लोरोबेंजीन थोड़े होगा, उसमें बहुत सारा होगा। तो यहाँ क्लोरोबेंजीन लेने का मतलब 2 गो से रिएक्शन करता है, तो 2 गो ले लिए हैं। इसका रिएक्शन कैसे होता है, तो ये क्या है, क्लोरल है, यही है CCl3CHO। तो C और HO में डबल बॉन्ड वो होता है कि ना होता है, तो वही डाले हैं। यहाँ पर एगो H हो जाता है, ठीक है ना। इसको इरेज कर देना है, यही बाबू क्लोरल है। तो इसका रिएक्शन कहते हैं तो बाबू H2O निकल जाता है, H2O निकल जाता है। हमारा जो फेमस कंपाउंड बनता है, इसी कंपाउंड को बोलो क्या बोलते हैं, तो देखो थोड़ा सा हम बता रहे हैं क्या बोलते हैं। यहाँ पर देखो, इस रिंग में आओ, किस पोजीशन पर क्लोरो है, पारा पोजीशन। इस रिंग में आओ, किस पोजीशन पर क्लोरो है, पारा पोजीशन। तो इसको पारा बोल दिए, तो इसको पारा डैश बोल दिए, P डैश, ठीक है। नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर फंक्शनल ग्रुप होता है उधर से नंबरिंग किया जाता है। देखो मतलब कि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप नहीं, दोनों का दोनों ब्रांच है। ई का है, ई भी ब्रांच है, ई भी ब्रांच है। ब्रांच है कहाँ, था नंबरिंग कर लो। 1 नंबर 2 नंबर कार्बन से है, 2 नंबर कार्बन पर है। कौन सा ब्रांच है, फेनाइल। कौन सा फेनाइल,
पारा क्लोरोफेनाइल। तो इसका बाबू नाम जो होगा हम लोगों का पारा पी डैश। पारा पारा पर है क्या है तो डाइक्लोरो, क्या है डाइक्लोरो। फिर क्या है डाइफेनाइल, डाइक्लोरो डाइफेनाइल, डाइक्लोरो डाइफेनाइल, ट्राइक्लोरो ट्राइक्लोरो। ब्रांच को पहले लिखा जाता है सबसे पहले प्रीफिक्स में, फिर क्या डालेंगे एक दो कार्बन है ट्राइक्लोरो इथेन, ट्राइक्लोरो इथेन। ये तुम्हारा टोटल इसका नाम हो गया कि पी डैश डाई क्लोरो डाई फेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। देखो बाबू यहीं पर आ रहा है डाइक्लोरो, डाइक्लोरो का डी, डाइफेनाइल का डी, ट्राइक्लोरो का टी। इसी को शॉर्ट में टेक्निकल नाम डीडीटी बोला जाता है। दिस इज यूपीएससी नेम। इसमें भी बाबू नंबरिंग करके अभी नंबरिंग लिख सकता है कि एक ट्राइक्लोरो है, यहाँ पर एक को हटा दिए हैं। यूपीएससी नेम में एक हटता है तो कोनो अंतर पड़ता है ना पड़ता है, ठीक है ना। यही इसका नाम है, ऐसा लिखा दिखाई दे, देखो यही बात को तो लिखा है यहाँ पर डाइक्लोरो डाइफेनाइल। फेनिल लिखा है बाबू, फेनिल फेनाइल दोनों लिख सकता है। और इसी मेथिल मेथिल लिखा होगा बहुत जगह, पीछे के लेक्चर में, इधर इसी लेक्चर में देखा होगा मेथिल। मेथिल का मतलब मेथाइल, फेनिल का मतलब फेनाइल, ठीक है ना। इसका डिस्टर्बेंस ना हो इसलिए इसको समझ लो। यही बाबू तुम्हारा फेमस कंपाउंड है डीडीटी। अब देखते हैं डीडीटी का गुण क्या होता है, इसका आखिर प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो डीडीटी का प्रॉपर्टीज देखो, यह एक रंगहीन क्रिस्टलीय शोध पदार्थ है। ये जो भी पदार्थ बना है यही बाबू डीडीटी है। स्ट्रक्चर मत भूलना, फेमस है, इंपॉर्टेंट मार्क कर दिए हैं। ये कलरलेस होता है, क्या होता है कलरलेस होता है। ऊपर से सॉलिड भी होता है, ठीक है ना। यह जल में अविलय किंतु कार्बनिक विलय हो, मतलब कि इसको अगर H2O में डालेंगे तो ये घुलेगा नहीं। जबकि कार्बनिक विलायकों में जैसे बात करें तो ईथर एसीटोन अल्कोहल में ये विलय होता है यानी सोलूबल होता है, जबकि H2O में इनसोलूबल होता है। अब हम लोग चलते हैं इसका उपयोग को देख लेते हैं। तो बाबू इसका उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है बस। अब इसके बाद एक फेमस कंपाउंड आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होता है BHC। तो डीडीटी का उपयोग, डीडीटी का उपयोग कहाँ किया जाता है कीटाणुनाशक। बाबू याद रखना डीडीटी का है डाई क्लोरो डाई फेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, शॉर्ट में डीडीटी। इसका उपयोग क्या किया जाता है कीटाणुनाशक के रूप में। इसका गुण क्या है कि H2O में इनसोलूबल होता है, जबकि अन्य कार्बनिक विलायकों में सोलूबल होता है। इसका और एक उपयोग गुण देखे तो यह क्या होता है कलरलेस और सॉलिड होता है। अब हम लोग चलते हैं, एक फेमस कंपाउंड आता है BHC। क्या आता है BHC का मतलब हो गया बाबू बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसका एक और टेक्निकल नाम होता है जिसे लिंडेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं लिंडेन बोलते हैं बाबू। स्पेलिंग इसका लिंडेन। गैमेक्सिन बोलते हैं, इसी का नाम है गैमेक्सिन। और इसका असली नाम क्या होता है, कंपाउंड देखने में कैसे रहेगा तो C6H6Cl6। इसका एक और नाम होता है 666। अगर बोला जाए तो 666। कितना 666। बनाया किसे जाता है, इसको तैयार किसे किया जाता है जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, माने कि एच न्यू फोटोन एनर्जी। फिजिक्स का बात करें तो HF फ्रीक्वेंसी, सारा बात तो पते हैं, Sc/λ बोला जाता है, ठीक ना। जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बेंजीन की अभिक्रिया कराया जाता है किससे, Cl2 क्लोरीन के साथ कराई जाती है, तब क्या बनता है BHC। BHC का तुरंत मतलब समझ में आएगा क्या होता है। यह है बेंजीन, यह है क्लोरीन। बेंजीन का कै गो यूनिट 6 गो है, फॉर्मूला क्या लाना है 6 गो क्लोरीन, तो 3Cl2 लिख दिए, क्या बन गया तब BHC है। ये है बेंजीन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बाबू, बेंजीन का क्या ऐसा नहीं है स्ट्रक्चर होता है, क्लोरीन को Cl3 लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, जैसे ही Cl जुटेगा तो हर बॉन्ड टूट जाएगा, जहां हाइड्रोजन वहां क्लोरीन, जहां
हाइड्रोजन वहाँ क्लोरीन, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन। अगर इसको गिनेगा ना तो गिनने के बाद पता है क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 गो कार्बन, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 5 गो 6 गो हाइड्रोजन और 6 गो क्लोरीन, यानी क्या है, BHC है, BHC है। इसी का देखो ना टेक्निकल नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हेक्सा क्लोरो, सब जगह क्लोरीन है, यहां पर यहां पर यहां पर, हेक्सा क्लोरो, हेक्सा क्लोरो साइक्लो, साइक्लोहेक्सेन। तो देखो ना यहां का जो फॉर्मूला हो गया हम लोगों का BHC का, ये जो हमारा फॉर्मूला था BHC का, इसको बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ये बेंजीन है, ये हेक्साक्लोराइड, हेक्सा मतलब 6 गो क्लोरीन, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। अगर इसका यूपीएससी नाम बात करें तो हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन बात करेंगे बाबू, होगा इसका, ठीक है ना, क्या होगा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ऐसे ना लिख कर, तू ऐसे भी लिखना, तुम लोग का नाम से मतलब है तो लिखो, बेंजीन हेक्सा क्लोरो, क्लोरो, बेंजीन का B, हेक्सा का H, क्लोरो का C, नाम आ गया तुम्हारा BHC, इसको भी कर दो, यही है BHC, ठीक है ना। अब इसके गुण को देखेंगे, इसको उपयोग को देखेंगे, इससे पहले इसको नोट करो, स्पेस बना लिया जाए थोड़ा, इसका गुण और उपयोग बाबू लिख लेना, थोड़ा सा एक ही को है कि इसका जो गुण और उपयोग है कीटाणुनाशक में किया जाता है, इसका BHC का उपयोग कीटाणुनाशक में किया जाता है। लेकिन इतना बात याद रखना कि BHC का क्या गो नाम है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, लिंडेन भी बोलते हैं, गैमेक्सिन भी बोलते हैं। इसका देखो फॉर्मूला देखेंगे, मोलिकुलर फॉर्मूला तो C6N6Cl6, इसीलिए 6 है, इसीलिए इसको 666 भी बोलते हैं, 666 यानी BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। DDT मतलब कि डाइफेनाइल डाइक्लोरो होना चाहिए, वो पैरा पोजीशन पर, और क्या होना चाहिए, क्लोरल होना चाहिए, क्लोरल से मिक्स करके बनता है ना, तो ट्राइक्लोरोइथेन होना चाहिए, ठीक है ना। दोनों फेमस कंपाउंड है, बिहार बोर्ड में आने वाला मतलब आता है, बहुत बार पूछ चुका है क्वेश्चन, ठीक है ना। अब इसके बाद हम देखते हैं क्लोरोफॉर्म देख चुके, DDT देख चुके, BHC देख चुके, अब चलते हैं आयोडोफॉर्म, वो भी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, ठीक है ना। हम लोग का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आयोडोफॉर्म, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CH3, हेलोफॉर्म का पार्ट है वो। अगर इसका यूपीएससी नेम लिखने जाएंगे तो कैसे होता है, इसका ऐसे ना होता है स्ट्रक्चर, देखो तो CH, यहाँ पर आयोडीन, यहाँ पर आयोडीन, यहाँ पर आयोडीन। इसका आईपीएससी नेम लिखने जाएंगे तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन लेते हैं, तो लॉन्गेस्ट चेन में एक कार्बन है, ठीक है ना। एक कार्बन प्रकार है, एक पर का है आयोडीन, फिर एक पर है आयोडीन, फिर एक पर है आयोडीन, कै गो आयोडीन है, 3 गो, तो ट्राई आयोडो, ट्राई आयोडो। कै गो कार्बन है, एक गो कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, मेथ। सिंगल सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं, मेथेन। तो इसका एगो टेक्निकल नाम हो जाएगा तुम लोगों को 1,1,1 ट्राई आयोडो मेथेन, ठीक है। आगे चले, अब आयोडोफॉर्म कैसे बनाया जाता है, तो बाबू आयोडोफॉर्म को बनाने के लिए जिस रिएक्शन का यूज किया जाता है उस रिएक्शन को आयोडो रिएक्शन बोलते हैं। कौन सा रिएक्शन, आयोडोफॉर्म रिएक्शन या हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म में तो आयोडोफॉर्म क्लोरोफॉर्म सब आ जाएगा, तो उसे आयोडोफॉर्म रिएक्शन बोलते हैं। तो आयोडोफॉर्म अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जा सकता है, हेलोफॉर्म अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जा सकता है। तो देखो क्या बोलते हैं, हेलोफॉर्म आयोडोफॉर्म अभिक्रिया में होता क्या है कि एथाइल अल्कोहल यानी C2H5OH को अभिक्रिया करा देते हैं आयोडीन से एवं सोडियम के साथ कराया जाता है। देखो रिएक्शन कैसा होता है, यही ना है बाबू इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल यही है, सारा का नाम तो पता है इसलिए नाम ना लिखे हैं। आयोडीन के साथ रिएक्शन करा जाता है, 4 मोल ऑफ आयोडीन लिया जाता है इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। इक्वेशन बाबू याद करना पड़ेगा, फेमस कंपाउंड है DDT, BHC, क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, रिएक्शन याद करना पड़ेगा। इतना तो करना पड़ेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बाबू, काहे कि जो ऑफलाइन क्लास में होता तो वो कुछ अलग होता, उसमें याद हो जाता है। इसमें बहुत बातें को छुपाया जा रहा है, ऐसा बात नहीं है, इतना बताने के बाद भी बहुत सारे बात छिपाया जा रहा है तुम लोग से। देखो NaOH के साथ रिएक्शन करा देंगे
सोडियम के साथ कराई जाती है, तो सोडियम तो खाली सोडियम धातु ना लेंगे, NOH लिया जाता है, तब हम लोग का तैयार होता है आयोडोफॉर्म। यही बाबू आयोडोफॉर्म है। फिर सोडियम आयोडाइड भी बनता है, इसे बोलते हैं HC डबल बॉन्ड ONA। देखो ये किस ग्रुप का है, आस्टर है ना, इसे फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं ना। तो HC डबल बॉन्ड Na प्लस में 5H2O भी बनता है, यानी जल भी बनते हैं। अब इसी को एथाइल अल्कोहल यानी एसीटोन के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं। एसीटोन के साथ जब आयोडीन की अभिक्रिया कराते हैं, सोडियम कार्बोनेट के साथ कराई जाता है, तब फिर भी आयोडोफॉर्म में बनता है। दो तरीका से आयोडोफॉर्म बना सकते हैं, सोडा लाइम यानी NOH के साथ आयोडीन की अभिक्रिया इथाइल अल्कोहल से करा देंगे आयोडोफॉर्म। एसीटोन की अभिक्रिया सोडियम कार्बोनेट के साथ करा देंगे आयोडीन के साथ, आयोडीन सोडियम कार्बोनेट की उपस्थिति में आयोडीन की अभिक्रिया एसीटोन के साथ करा देंगे, एसीटोन के साथ क्लोरोफॉर्म। इसमें बाबू जो बनता है हम लोग का सोडियम एसीटेट बनता है, यही है सोडियम एसीटेट, ठीक है ना। आगे देखो, क्या इसको रिएक्शन करा देंगे हो जाएगा? अब रिएक्शन कराने का भी कुछ रूल होता है, कितना सोडियम लेंगे, कितना सोडा लाइम लेंगे, कितना हम लोगों को एसीटोन लेना होगा, कितना इथाइल अल्कोहल लेना होगा, कितना सोडियम बाइकार्बोनेट होना पड़ेगा। कौन कैसे होगा आखिर लैब में? तो देखो लैब में कैसे होता है, इसके अंदर का बात जानते हैं कि कोई प्रोसेस का है इसका। तो प्रोसेस यही है कि एक गोल पेंदी का फ्लाक्स लेंगे, गोल पेंदी का फ्लाक्स लैब में देखा होगा, कहीं फोटो बनाया होगा, तो ऐसे ऐसे रहता है। गोल पेंदी का फ्लाक्स लेंगे, इसमें 10 ग्राम सोडियम कार्बोनेट डालेंगे, इसी को बाबू धोवन सोडा बोलते हैं, धोने वाला को लेंगे। 10 ग्राम इसमें लेंगे Na2CO3, 50 ml जल डाल देंगे इसमें, ठीक ना, ऐसे रिएक्शन होता है। अब फिर इथाइल अल्कोहल लेंगे या चाहे एसीटोन लेंगे, दोनों में से कौन ले सकता है बाबू? C2H5OH या CH3O, दोनों में से कौन ले? C है, COCH3, दोनों में से कौन ले सकता है? यही बाबू एसीटोन है, इसको वैसे भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर फ्लाक्स को जल उष्मक पर फिर इसको क्या करेंगे, एगो ऐसे ना होता है गर्म करने वाला, देखा होगा लैब में, इसको अब गर्म करेंगे। ऐसे ये सब स्ट्रक्चर ना बनाना है, तुम लोगों को खाली लिख देना है, हो जाएगा। फोटो ना बनाना है, बोर्ड में बना देगा तो सही रहेगा, लेकिन हम फोटो ना बता रहे हैं, बस इतना ही देखो। फिर फ्लाक्स में जल उष्मक पर 70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करते हैं, चाहे तुम गैस लगाकर गर्म करो, चाहे कैसे गर्म करो, लेकिन 70 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। गर्म करते हैं। अब फ्लाक्स में धीरे धीरे 5 ग्राम I2 डालेंगे। अब इधर से क्या करेंगे, 5 ग्राम मात्रा में I2 डालने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे डाल रहे हैं। और डालने के बाद एवं फ्लाक्स को धीरे धीरे तब तक गर्म करते रहें जब तक कि I2 का रंग उड़ ना जाए, जो I2 डाल रहे हैं उसका रंग उड़ ना जाए। और रंग उड़ने के बाद बन कैसा जाता है, तो इसमें पीले रंग का बनता है कुछ क्रिस्टल। क्या बनता है? क्रिस्टल। और वही क्रिस्टल ही हमारा आयोडोफॉर्म है। दैट क्रिस्टल इज कॉल्ड आयोडोफॉर्म। बुझाया? एक फ्लास्क का पेंदी लेंगे, उसमें सोडियम कार्बोनेट डालेंगे, जल डालेंगे 50 ml। 50 ml जल डालने के बाद इथाइल अल्कोहल चाहे एसीटोन, दोनों में से कौन डाल सकते हैं। देख लो, आयोडोफॉर्म दोनों तरीका से तैयार किया जाता है, इन्हीं दोनों रिएक्शन का आयोडोफॉर्म रिएक्शन बोलते हैं। अब उसको 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद में 5 ग्राम I2 डालेंगे। 5 ग्राम I2 तब तक डालते रहेंगे या तब तक इसको गर्म करते रहेंगे जब तक कि इसका रंग ना उड़ जाए। रंग उड़ने के बाद देखेंगे कि फ्लाक्स में पीले रंग का एक क्रिस्टल बन रहा है, वही क्रिस्टल ही हमारा क्लोरोफॉर्म है। अब इसके गुण को देख लेते हैं। क्लोरोफॉर्म का गुण क्या होता है? यह हल्के पीले रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ है। यह जल में अविलय होता है। यह जल में अविलय होता है। कौन? क्रिस्टलीय पदार्थ। अगर बाबू जल में विलय होता तो यहाँ पर क्रिस्टल बनता, अंदर तो जल ही किया है, उसमें घुले रह जाता है। लेकिन कार्बनिक विलायकों में विलय होता है, सुलूबल होता है। कार्बनिक विलायकों में क्या आता है बाबू? ईथर, एसीटोन, आल्जल सब आता है। इससे एक विशिष्ट प्रकार का तीखा गंध निकलता है, मतलब अजबे तरह का। उसे हम ब्याह भी नहीं कर सकते हैं अपनी जुबा पर। कैसे बताएं? ना बता पाएंगे ना। इसे सिल्वर के साथ, Ag के साथ गर्म करने पर सिल्वर आयोडाइड देता है, जो कि पीले रंग का अवक्षेप होता है।
देखो आयोडोफॉर्म यही है, सिल्वर के साथ गर्म कर दिए, मान लो गर्म कर दिए तो हमको इथाइन बनता है। क्या बनता है? इथाइन। और साथ में क्या देता है? सिल्वर आयोडाइड का औक्षेप देता है। औक्षेप को इसे दिखाते हैं। अब हम लोगों को चलते हैं अपने एक और कंपाउंड आता है, एक दो और कंपाउंड है, उसको देखते हैं। जैसे फ्रियोन है। क्या है? फ्रियोन। तो इसको अच्छे से बाबू फिर से नहीं समझ में आएगा, वीडियो थोड़ा सा पीछे करना, फिर से देखना, बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है ना? तुम्हारा आयोडोफॉर्म खत्म हो रहा है। ठीक ना? अब देखते हैं, एक आता है फ्रियोन। ठीक है, नोट करो। देखो नेक्स्ट फेमस कंपाउंड फ्रियोन, इसको भी आईएमपी मार लो, इंपॉर्टेंट है। फ्रियोन का होता है बाबू, तो सामान्यतः इसका उपयोग किया जाता है प्रतिशत में किया जाता है। हिंदी में कौन समझ में आएगा? जरूर ये जो टॉपिक है हिंदी में कौन समझ में आएगा, क्योंकि इसके लिए हिंदी का उतना बनाया ही नहीं गया है, हिंदी बनाया ही नहीं गया है। इसका उपयोग प्रतिशत में किया जाता है। प्रतिशत, प्रतिशत का होता है, देखो तो कॉमनली यूज्ड, इसका सामान्यतः यूज किया जाता है एयर रेफ्रिजरेटर, फॉर रेफ्रिजरेट, मतलब ठंडा करने के लिए एयर को। एयर रेफ्रिजरेटर में इसका उपयोग किया जाता है। और तुम लोग को पता है कि एयर रेफ्रिजरेटर क्या करता है? तो ओजोन लेयर को, ओजोन परत को क्षति पहुंचाता है। इसका यही एक कमी है। तो फ्रियोन मोस्ट, जो फ्रियोन होता है, फ्रियोन मोस्टली 4 तरह के होते हैं। देखो कैसा कैसा फ्रियोन हमको प्रकृति में मिलता है। तो CF4, इसमें कार्बन कै गो है? 1 गो। फ्लोरीन कै गो है? 4 गो। इसीलिए इसको फ्रियोन 14 भी बोला जाता है। फ्रियोन 14। देखो बच्चा, इसमें कार्बन कै गो है? ध्यान से देखो, कार्बन 1 गो है। फ्लोरीन कै गो है? 3 गो। तो इसीलिए इसको फ्रियोन 13 भी बोला जाता है। इसमें कार्बन कै गो है? 1 गो। फ्लोरीन कै गो है? 2 गो। इसीलिए इसको फ्रियोन 12 भी बोला जाता है। ठीक है ना? इसमें कार्बन कै गो है? 1 गो। फ्लोरीन कै गो है? 1 गो। इसीलिए इसको फ्रियोन 11 भी बोला जाता है। देखा गया कि चारों फ्रियोन यानी फ्रियोन 14, 12, 13, 12, 11 में सबसे मोस्ट यूजफुल फ्रियोन हम लोगों का जो होता है, इंपॉर्टेंट का होता है CF2Cl2 यानी फ्रियोन 12। और इसी को आगे लेकर चलना है, इसी पर सारा बात पढ़ना है। मोस्ट कॉमनली फ्रियोन जो होता है फ्रियोन 12 होता है। जब कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी पैरिडीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ एंटीमनी ट्राइक्लोराइड, Sb का मतलब क्या होता है? Sb एंटीमनी है। पीरियोडिक टेबल में Sb एंटीमनी को डिनोट करता है। एंटीमनी ट्राइक्लोराइड के उपस्थिति में कराया जाता है, तब हम लोग का फ्रियोन 12 बनता है, CF2Cl2 बनता है। ठीक है ना? इसका IPAC नाम भी लिख सकता है बाबू। देखो CFFClCl, 1 नंबर कार्बन दे सकता है, 1 नंबर पर क्लोरीन, 1 नंबर पर फ्लोरीन, तक 1,1 डाइक्लोरो, 1,1 डाइफ्लोरो मेथेन। ऐसे ना लिख सकता है? लिख सकता है। तू लोग इतना तेजे है। तो यही हम लोग का फ्रियोन 12 हो गया। यही बहुत ही अच्छा फ्रियोन है, इसी का यूज करते हैं रेफ्रिजरेटर में। अब इसे किसी भी देश में क्या किया गया है ना, बैन लगाया जा रहा है, इसको रोका जा रहा है। क्यों रोका जा रहा है? तो रोकने का कारण यह है कि ये CFC जो होता है, फ्रियोन CFC फ्रियोन, इसको क्या कर रहा जा रहा है? इसी को CFC बोलते हैं। ये ओजोन लेयर को खत्म कर रहा है। फ्रियोन को बाबू CFC भी बोला जाता है। ठीक है ना? CFC लिख देता है कोई कोई, CFC मतलब फ्रियोन ही है ना। तो ये ओजोन लेयर को डिस्ट्रक्ट कर रहा है, क्षतिग्रस्त कर रहा है, ओजोन लेयर को तोड़ रहा है। हल्ला ना? तो ओजोन लेयर को क्षतिग्रस्त कर रहा है, इसीलिए इसको बैन लगाया जा रहा है। किसी भी कंट्री में रोका जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा रोकने का प्रयास किया जा रहा है। अगर क्या होगा, थोड़ा सा बात कर ले रहे हैं ओजोन लेयर का, तो ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। इस जो है CF2Cl में से Cl निकलता है, Cl2 क्लोरीन जो गैस जो है CO3 को तोड़ देता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बना देता है। इतना सारा बात अंदर का बात है, वो सब ना जानना है। और ओजोन लेयर को तोड़ देगा ना, तो ओजोन लेयर जैसे ही हटेगा, पराबैंगनी किरणें आ जाएगा, जिसे UV लाइट बोलते हैं, UV रे, अल्ट्रा वायलेट रे,
पढ़ा है ना फिजिक्स में, ज्यादा जिक्र ना करेंगे, ठीक है ना, जो पढ़ा होगा वो पढ़ा होगा, ठीक है ना। यूवी रे बहुत ही खतरनाक होता है बाबू, ठीक है ना। ये अगर हमारे शरीर पर डायरेक्ट पड़ जाए, ओजोन लेयर ना रहे, ई ना रहे, डायरेक्ट अभी आने लगा शरीर पर, तो इससे हम लोगों का कैंसर हो जाएगा, तुरंत कैंसर हो जाएगा, तन को दिन ना लगेगा, और हम लोग का काम खत्म हो जाएगा, सारा सृष्टि का विनाश हो जाएगा। वैसे भी अब रहिए क्या गया है। देखो नेक्स्ट कंपाउंड एक तो आता है वेस्ट्रॉन। क्या आता है? वेस्ट्रॉन। जब एसिटिलीन यानी इथाइन, इसी को बाबू एसिटिलीन भी बोला जाता है, एसिटिलीन की अभिक्रिया Cl2 के साथ कराया जाता है, तो देखो क्या बन रहा है, डाइक्लोरोइथीन बन रहा है। अब क्लोरीन से करा रहे हैं तो डाइक्लोरोइथीन फिर क्लोरीन से रिएक्शन करके एक फेमस कंपाउंड बनाता है। इसका यूपीएससी नाम तो तू लोग लिखिए सकता है, 1,1 2,2 टेट्राक्लोराइड इथेन। इसी फेमस कंपाउंड का टेक्निकल नाम वेस्ट्रॉन बोला जाता है। पहचान लेना इसको, किसी को फिगर देखकर पहचानने का औकात लगाओ। अगर ऐसा लग गया ना ऊपर नीचे Cl बगल में HH, तो क्या बोलेंगे इसको? वेस्ट्रॉन। मोलिकुलर फार्मूला में लिखा रहेगा तो गलती क्या हो जाएगा? C2H2 CCl4 सॉरी Cl4, यही है बाबू फ्रियोन। 2 गो C2 है, 4 गो Cl है, 2 गो H है, H2H है। इसका यूज जो किया जाता है एज अ सॉल्वेंट की तरह किया जाता है, विलायक की तरह, और यह एक प्रकार का हेवी लिक्विड होता है। कैसा लिक्विड होता है? हेवी लिक्विड होता है वेस्ट्रॉन। अब इसी वेस्ट्रॉन का अगर हम बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा देंगे तो हम लोग का एक टेक्निकल कंपाउंड बनता है, उस कंपाउंड को बोलते हैं वेस्ट्रोसोल। देखो यही है रिएक्शन, वेस्ट्रोसोल। इट इज प्रिपेयर्ड बाय वेस्ट्रॉन ओवर, हल्ला ना, इट इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग। अगर इसके ऊपर से बेरियम क्लोराइड का गुजार देंगे तो क्या बन जाएगा? वेस्ट्रोसोल बन जाएगा। देखो कैसा रिएक्शन करेगा, तो यहां का H निकल जाएगा एगो, ठीक है ना। इसका एक Cl के साथ रिएक्शन करा के HCl बना लेगा, और यहां से Cl2 जाकर, देखो यहां से ध्यान से देखो, यहां से निकला ना, कै गो Cl बचा है? 2 गो Cl2 बचा है ना। H प्लस निकलता है, क्या निकलता है? H प्लस, अपना इलेक्ट्रॉनवा छोड़ के H प्लस निकलता है, तो यहाँ पर बॉन्डवा शिफ्ट हो जाता है, तो डबल बॉन्ड आ जाता है। इसी कंपाउंड का टेक्निकल नाम वेस्ट्रोसॉल है। इसको खोल भी सकता है तुम लोग, Cl H ऊपर Cl नीचे, तो वो सब बात तो तुम लोग को पते है। वेस्ट्रोसॉल हो गया, वेस्ट्रॉन हो गया, CFC हो गया, फ्रियोन हो गया, DDT हो गया, क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, BHC। क्लोरोफॉर्म को इंपॉर्टेंट मार्क करना, उसके गुण, उसके प्रॉपर्टीज, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज, सारा बात याद रखना, उसका उपयोग। और एक बार फ्रियोन, DDT, BHC सारा का सारा इंपॉर्टेंट है बाबू। MCQ में पूछ देता है विच ऑफ फ्लोइंग कंपाउंड है जो वेस्ट्रोसॉल, इसमें से कौन वेस्ट्रोसॉल है? वेस्ट्रोसॉल किसके रिएक्शन से प्राप्त होता है? तो वेस्ट्रॉन और बेरियम क्लोराइड के। अब तुम लोग का टॉपिक फाइनली खत्म हो गया। हेलो अल्किन्स एंड हेलो एरिन्स का दुख भरी कहानी यही था, या खुशी वाले बोलो या दुख भरा बोलो, ठीक है ना। चैप्टर समाप्त हो गया। एक क्विक रिवीजन वाला वीडियो आ जाएगा, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, शिफ्टिंग करना है ना क्लास का, ठीक है। तो देखो वीडियो और नोट जरूर करना, बुझाएगा चाहे नहीं, सारा इसी में से आएगा बिहार बोर्ड में। इतना तो फिक्स है, बिहार बोर्ड नहीं CBSE बोर्ड में भी आएगा। CBSE बोर्ड में ये सब तो कौन पूछता है, MCQ में आता है खाली। अब जाकर तुम लोग MCQ ढूंढ सकता है, पूरे कॉपी से MCQ आएगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट भी लगता है, ऐसा बात नहीं है। तो तुम लोग सारा बात नोट करो कॉपी में। और एक बात ध्यान रखना, जो क्लोरोफॉर्म से बताए ना लेक्चर, वहां से ज्यादातर कोशिश करना कि बोर्ड पर से ही नोट करें। PDF में थोड़ा डिस्टर्बेंस आ सकता है, बोर्ड पर जो होगा सही होगा। और उससे पहले जो केमिकल प्रॉपर्टीज का लेक्चर बताए हैं उसको बोर्ड से, मतलब PDF से ही उतारना, जिसको जैसे बोल रहे हैं उतारने के लिए वैसे ही उतारना। और अंत में बोल रहे हैं तो शायद पीछे से कोई उतार ही रहा होगा, तुम लोग उतारते उतारते यहाँ आया होगा,
ठीक है ना। तो पीडीएफ इसका भी डलाएगा, पूरे लेक्चर का, पूरे हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरेंज का कंबाइंड पीडीएफ 1 पेज से लेकर जितना भी पेज तुम लोगों का होगा लास्ट तक उतना पेज का एक ही लेक्चर में, क्विक रिवीजन वाले लेक्चर में, या इसमें भी डाल देंगे उसमें भी डाल देंगे, सारा का पीडीएफ नोट्स तुम्हारे पास अवेलेबल होगा। अब इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट जो चैप्टर आता है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर आता है। अल्कोहल और फिनॉल एंड ईथर भी थोड़ा सा लंबा ही चैप्टर है। सारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाबू विश्वास रखो खत्म हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है, ठीक है ना। लेट सेशन चल रहा है, ऐसा बात नहीं है, ठीक है ना। इसको देखो।